ओम शांति। मम्मा को बाबा के बारे में कभी रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में सदा निराकार को ही देखा। बाबा ने जो भी कहा मम्मा ने उसको करके ही दिखाया। इतनी आज्ञाकारी वफादार थी जगदम्बा माँ। बाबा का हर संकल्प तक मम्मा को प्यारा लगा। जब डॉक्टर ने कहा कि मम्मा को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। और बाद में कहा कि बाबा को ऑपरेशन के लिए प्रेरणा नहीं आती। इस बात पर भी मम्मा राजी ही रही। कभी ये संकल्प नहीं किया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है कराना अच्छा रहेगा। नहीं, बाबा को जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। इतनी वफादार थी मम्मा। मम्मा के शब्द ही थे, हुक्म ही हुक्म चलाए। बाबा हुजूर जैसा चाहे वैसे हुक्म चलाए, जैसे चाहे वैसे करे, सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ नहीं। बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार किया। कोई भी प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, दूसरा कुछ नहीं सोचा। इतना निश्चय और विश्वास था बाबा पर। बाबा भी मम्मा को इतना सी सम्मान देते थे। यज्ञ में कोई बात आए अथवा कुछ करना आता था, बच्चों को बाबा यही कहते थे, मम्मा की क्या प्रेरणा है, पूछ करा। मम्मा की राय के बाद मैं अपनी राय दूंगा। यज्ञ माता मम्मा है। इस प्रकार मम्मा से पूछे बगैर बाबा कोई भी कार्य नहीं करते थे। घर में जैसी माँ होती है, बच्चे की हर बात पर ध्यान देती है, उसी प्रकार मम्मा यज्ञवत्सों के हर क्रियाकलाप, उनकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रवृत्ति के लिए हर संभव ध्यान देती थी। समस्याओं का समाधान करते थे, प्यार दुलार से पोषण करते थे। मम्मा हर यज्ञवत्स का दिल जीत लेती थी। सब कुछ करते हुए भी ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान के रहस्य को सुनाते हुए कभी सुनने वालों को यह महसूस नहीं होने देती थी कि यह मेरी विशेषता है। हमेशा शिव बाबा की ओर ही उनका इशारा होता था। एक बाबा ही की तरफ सबका ध्यान खिंचवाते थे। मम्मा बच्चों की जिस्मानी और रूहानी दोनों प्रकार की पालना करते थे। इस प्रकार मम्मा का नाम यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पड़ा। मामा बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा अथवा जी बाबा, अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा ये रिवाज था कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाते थे। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा को पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3 बार मुरली पढ़ा करते थे। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑल माइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया तो फिर डरना किससे। डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म, सत्कार कर्म करने वाले, ईश्वर के मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों। खाने पीने भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले उसे आदर और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। अंत में हम यही कहेंगे कि मम्मा गुणों की खान थी, 16 कला संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा कुल उत्तम थी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका दिन मंगलमय हो गया।